नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शेवार्ट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो भाई, एक चैप्टर था छूटा हुआ, उसको करके ही हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है भाई, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों को सजाना। देखो, सजावट का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, सजावट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सजावट होता है क्या है, एक व्यवस्था में लाना, किसी भी चीज को एक व्यवस्था में लाना। व्यवस्था, देखो भाई, घर में शादी का कार्यक्रम हो, बच्चों का जन्मदिन हो, ठीक है, या किसी का मरण दिन हो, सबों में फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, कार्यक्रम होते हैं। तो कार्यक्रम को क्या करते हो भाई, व्यवस्थित ढंग से करते हो, व्यवस्थित ढंग से करते हो। ठीक है, व्यवस्थित ढंग से। तो क्या करते हो व्यवस्थित ढंग से, समझो बात को भाई। सबसे पहले हमारे चैनल को अपने मित्रों तक शेयर कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, तो व्यवस्थित क्रम से ढंग से क्या मतलब है, अच्छा बताओ भाई। शादी में पहले तिलक जाता है, या तो फिर इंगेजमेंट होता है, इंगेजमेंट होता है, या रिंग सेरेमनी, क्या कहते हैं, बारात निकलता है। बताओ भाई, पहले क्या निकलता है, पहले तिलक होता है, एंगेजमेंट होता है, या बारात होता है, उसके बाद या रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन होता है ना जी, बहुभोज। रिसेप्शन, रिसेप्शन जिसे हम लोग बहुभोज कहते हैं, बहुभोज। बता दो क्या होता है सबसे पहले शादी में। सबसे पहले क्या होता है, तिलक होता है, ये 1 नंबर वाला, या एंगेजमेंट 2 नंबर वाला, या 3 नंबर वाला बारात होता है पहले, या 4 नंबर वाला रिसेप्शन होता है। तो भैया, सबसे पहले इंगेजमेंट होता है। सबसे पहले 1 नंबर में ये इंगेजमेंट होगा, रिंग सेरेमनी होगा, तभी जाकर जो है आपका आगे की क्रिया होगा। जब तक इंगेजमेंट होगा ही नहीं। अब देखो, बहुत लोगों में इंगेजमेंट की कार्यक्रम नहीं चलती है, तो बातचीत तो होता है, इसके स्थान पर बातचीत रख लो भाई। बात पक्का करना। एंगेजमेंट क्या है, एक तरह से शादी विवाह का बात को फिक्स कर देना कि भैया शादी विवाह फिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद जाकर कहीं तिलक होता, अगर तिलक होता है जहां, तो तिलक होता है, उसके बाद इंगेजमेंट के बाद तिलक होगा। अब जहां तिलक है, तिलक के बाद जाके वो क्या करता है, बारात जाता है। तिलक के बाद बारात जाता है, और सबसे अंतिम में बहुभोज होता है, यानी कि रिसेप्शन होता है। अब उसी प्रकार जन्मदिन में क्या है, बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, अब दे दिए बच्चे का जन्म। दूसरा है आपके पास जन्म दिवस। तीसरा है व्यवस्था। और पार्टी, जन्मदिन की पार्टी होती है ना जी। तो सबसे पहले क्या है भाई, बच्चे का जन्म हुआ, फिर जन्म दिवस हुआ, वो जन्म दिवस आएगा अगले साल जाकर, तब पार्टी की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। व्यवस्था, सजावट, व्यवस्था में क्या आ गया, सजावट हो गया, साजो सामान हो गया, है कि नहीं। और उसके बाद जाकर लास्ट में इंजॉय करते हैं। तो यही क्रम को फॉलो करना ही क्या होता है, व्यवस्था होता है। मरण दिन में क्या होता है, सबसे बड़ा पर्व होता है मरण दिन। क्या भाई, तो 13 दिन का, 13 दिन हिंदुओं में 13 दिन की ये व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो भाई ये 13 दिन को समझो बात को। तो पहला दिन वाला काम दूसरा दिन वाला काम से पहले तो होगा। ये ऐसा नहीं ना कि दूसरा दिन जो काम है वो पहले हो जाएगा, पहला दिन का काम दूसरा दिन होगा, नहीं होगा। तो एक व्यवस्था में, एक सुव्यवस्थित ढंग से, एक प्रोसेस से कार्य को करना ही कहलाता है क्या, तो व्यवस्था, सजावट। ठीक है, शब्दों की संरचना, शब्दों की संरचना ही सजावट। ठीक है, शब्द तो है ही, शब्द संरचना, शब्द नहीं बनाना है, शब्दों को सजाना है। अब क्या है, देखो भाई, इसके अंदर 2-3 चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, अब
समझो, इसमें क्या आ सकता है, आरोही क्रम, शब्दों को आरोही क्रम में सजाएं, क्रम में सजाएं, शब्द दिए होंगे उसको आरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ, क्रम में सजाओ। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है भाई, तीसरा हो सकता है उचित, उचित प्रकार से सजाएं, उचित प्रकार से सजाएं, हम समझाएंगे आपको सवालों के माध्यम से। ठीक है, उचित प्रकार से कैसे समझाया जाता, सजाया जाता है। चौथा, आरोही क्रम में यानी छोटा से बड़ा, अवरोही क्रम में यानी बड़ा से छोटा, और उचित प्रकार से तो जो व्यवस्थाएं हैं उसको सही ढंग से करना, जो भी हमने समझाया उसी को कहते हैं उचित प्रकार से सजाना या उचित प्रकार से व्यवस्थित करना, व्यवस्थित प्रकार से सजा या व्यवस्थित करना। ठीक है, व्यवस्थित करें। और चौथा हो गया डिक्शनरी, डिक्शनरी जानते हो ना भाई, डिक्शनरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज के बच्चे डिक्शनरी का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, मोबाइल में गूगल बाबा में डाले और सारा का मीनिंग निकल आया। तो हम डिक्शनरी का अपने बचपन में प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इन चीजों से ये चैप्टर बना हुआ है। डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को सजाओ भाई, डिक्शनरी के अनुसार शब्दकोश, डिक्शनरी का अर्थ क्या होता है, शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सजाएं, शब्दकोश के अनुसार कौन सा तीसरा शब्द होगा, शब्दकोश के अनुसार कौन सा पांचवा शब्द होगा, शब्दकोश के अनुसार कौन सा पहला शब्द होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग जितना है वो समाप्त हो जाएगा उसके बाद। चलिए सवालों को हम लोग देखेंगे बाबू, तब और अच्छे से समझ में आ गया। इतना में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक है, और नहीं तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़िए, अपने मित्रों तक हमारे चैनल को शेयर कर दो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। भाई आरोही क्रम आ गया। ठीक है, चार ऑप्शन है, मतलब कि चार शब्द ABCD दिए हुए हैं, उसके बाद ऑप्शन 1 2 3 4 है। ठीक है, यहां पर दो मिलेगा, शब्द मिलेगा और ऑप्शन भी मिलेगा कि कैसे सजेगा ये। तो शब्दों को हम लोग लेते हैं, शब्द है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है भाई, A B। दूसरा है अटलांटिक, अटलांटिक। तीसरा है चिल्का। चौथा है आपका बंगाल की खाड़ी। देखो भाई, इसमें क्या है, आपका ज्योग्राफी होना चाहिए। इसमें ज्योग्राफी देखो, इसीलिए हर चीज जो है एक दूसरे से लिंकअप होता है। मैथ्स भी रीजनिंग से लिंकअप है, रीजनिंग भी मैथ्स से लिंकअप है, और रीजनिंग GS से भी लिंकअप है, इंग्लिश से भी लिंकअप है। ठीक है, अब आ जाओ, ब्रह्मपुत्र नदी, अटलांटिक, चिल्का, बंगाल की खाड़ी, ये कौन बताएगा, ज्योग्राफी बताएगा। ठीक है, इन दोनों का आकार प्रकार कौन बताएगा, तो ज्योग्राफी बताएगा। तो कह रहा है, सबसे पहला आपने पढ़ा होगा आरोही क्रम में सजाएं। सवाल क्या कह रहा है, आरोही क्रम, सार्थक आरोही क्रम में सजाएं की दर्शाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, यहीं से सजा लेते हैं। अब सबों को अगर आप जानते हैं तो जानिए, नहीं जानते हैं तो समझिए। चिल्का क्या है, एक नदी है, चिल्का नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहां से आता है, चाइना से आता है, यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बन जाता है ये। ठीक है, इसी का विवाद तो चल रहा है ना, ब्रह्मपुत्र क्या है, नदी है। बंगाल की खाड़ी छोटा सा समुद्र कह सकते हो इसको, समुद्र के प्रकार से जितना भी नदियां हैं सब जाकर इसमें बंगाल की खाड़ी में
मिल जाता है सिर्फ नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर। तो ये कौन बताएगा? जीएस बताएगा, ज्योग्राफी बताएगा। एनटी नर्मदा ताप्ती को छोड़कर वो अरब सागर में जाता है। अब देखो भाई, हो सकता है गलती हो जाए हमसे, जीएस का उतना ज्ञान नहीं है लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी, अब भाई ये बताओ अटलांटिक क्या हो गया? महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर, कोई दिक्कत? अब इसको आरोही क्रम में नहीं लगा सकते हो, क्या होता है भाई? तो छोटा से बड़ा 5 4 6 4 3 2, इसमें अगर आरोही क्रम में लगाने के लिए कहेगा तो क्या करोगे भाई? तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा 4, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते जाएगा, फिर 5, फिर 6। ये हुआ हमारा आरोही क्रम। तो यहां पर हमें आरोही क्रम में लगा लेना है। तो आरोही क्रम में कैसे लगेगा, लगाते हैं, देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर पर आपका चिल्का, सबसे छोटा, यानी कि सी, कोई दिक्कत? उसके बाद इससे बड़ा है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तो ए। उसके बाद इससे बड़ा है कहां भाई? तो बंगाल की खाड़ी, डी। और सबसे बड़ा है अटलांटिक महासागर इनमें से, तो बी। यही आपका आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में से ये दिखा हो CADB, वही आपका आंसर होगा। चलिए, कहीं कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो भाई, तो कमेंट कर देना है, ठीक है। अब कुछ भी सवाल हो सकते हैं, आपको उन शब्दों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें क्या हल्की फल्की भी जानकारी होना, कि ये बड़ा है, ये फलनवा बड़ा है, ये चिलनवा बड़ा है, ये है, पूरा जानकारी नहीं चाहिए कि क्षेत्रफल कितना है, नहीं, खाली बड़ा है छोटा है तो जानना चाहिए ना भाई। देखो अगला सवाल देखते हैं लोग। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? वही उचित व्यवस्था भाई। सार्थक क्रम क्या हो गया? उचित व्यवस्था। उचित व्यवस्था तो क्या है भाई? ऑप्शन में क्या है आपके सामने? देखो शब्द क्या है ऑप्शन में, पहले शब्द देखो भाई। तो पहला शब्द है चाबी, दूसरा शब्द आपके सामने क्या है? दरवाजा, तीसरा ताला, चौथा तो कक्ष। समझना बात को, बहुत ही मजा से इसको समझाएंगे हम। देखो सबसे पहले मान लो एक तुम्हारा स्टडी रूम है, सुबह सुबह उठे, मुंह कान धोए, स्नान किए, या जो करना है भाई कर लो ना, मन किया कि हम पढ़ेंगे, और उस रूम में ताला लगा हुआ है, बंद है रूम, ठीक है, वो कक्ष आपका बंद है, क्या करोगे? जाओगे और डायरेक्ट जाके कक्ष के पास, रूम के पास ताला पकड़ोगे, खींच लोगे, खुल जा ताला, खुल जा, नहीं ना। सबसे पहला काम क्या करोगे ये बताओ? तो सबसे पहले जाओगे जहां पर चाबी रखा हुआ है, सबसे पहले कहां जाओगे? तो चाबी को उठाओगे, 1 नंबर पर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? फिर जाओगे, क्या लोगे भाई? तो दरवाजा खोल तो नहीं दोगे, उसके बाद ताला के पास जाओगे, उसके बाद ताला लोगे, ताला को पकड़ोगे, खुई 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 करोगे, चाबी से सेट हो रहा है कि नहीं। देखो 4-5 चाबी है, अगर एक ही गुच्छा में तो सबसे ट्राई करोगे, या पता है अगर सब एक ही कंपनी का नहीं है तो फिर पता चल जाएगा कौन सा चाबी है, तो क्या करोगे? ताला खोलोगे, ताला खोलोगे, उसके बाद फिर क्या खोलोगे भाई? तो दरवाजा खोलोगे। ताला, ताला कितना नंबर 3 पर है, सॉरी, दूसरे ताला खोलोगे, ठीक है। उसके बाद ताला जब खुल जाए तो क्या करोगे? खड़ाक से खिड़की नहीं खोलोगे, दरवाजा खोल दोगे, तो 2 नंबर। उसके बाद फिर कक्ष में जाओगे और पढ़ाई प्रारंभ करोगे, तो उसके बाद 4 नंबर। बताओ सबसे पहले कहां जाओगे? सार्थक क्या हो गया? उचित व्यवस्था क्या हो गया? सार्थक क्रम उचित व्यवस्था। चाबी लोगे, जाओगे, ताला खोलोगे, फिर दरवाजा खोलोगे, दरवाजा बंद है, उसके बाद फिर कक्ष में जाओगे, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करोगे, ठीक है। आ जाओ। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम दर्शाता हो। आइए देखते हैं हम लोग, इसमें भी क्या है ऑप्शन।
शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द हैं। पहला है बादल, बादल, ठीक है, ठंड बढ़ेगा उससे पहले बारिश होगा। दूसरा है आश्रय, आश्रय। तीसरा है मॉनसून, चलो मॉनसून तो अभी आएगा नहीं, मॉनसून आके चला गया है, अब अगले साल। चौथा है वर्षा, पांचवा है राहत। और पांचवा है बाढ़, 6 है यार, 5 नहीं, यहाँ पे 6 है, बाढ़। और छठा है राहत। ये वर्षा के ऋतु का चर्चा किया जा रहा है भाई, बारिश के मौसम का जब बाढ़ आता है, ठीक है, जब बाढ़ आता है उसमें की चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले क्या घटनाएं घटित होंगी ये बताइए। आपके सामने 6 शब्द हैं, बादल, आश्रय, मॉनसून, वर्षा, बाढ़, राहत। इनमें से सबसे पहले घटना क्या घटेगा? क्या सबसे पहले बादल आ जाएगा? क्या बाढ़ आने से पहले ही आश्रय मिल जाएगा लोगों को? या तो फिर सबसे पहले मानसून आएगा, या वर्षा होगा पहले, या तो फिर बाढ़ आएगा, बारिश नहीं होगा, मानसून नहीं आएगा, बाढ़ ही आ जाएगा? कैसे आएगा भाई? या इन सभी के बिना राहत हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या है, सार्थक क्रम। तो होगा कौन कौन सी घटनाएं पहले होती हैं? तो जब बारिश का मौसम होता है, गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, सभी चर्चा करते हैं फलाने तारीख से जो है फलना हवा के द्वारा जो है, दक्षिण पूर्वी या जो हवा हो उसके द्वारा जो है मॉनसून हमारे शहर में घुसेगा, ठीक है, हमारे शहर में इतना तारीख को मॉनसून आएगा। तो सबसे पहले चर्चा होती है मॉनसून की, सबसे पहले चर्चा मॉनसून की। उसके बाद क्या, मॉनसून आएगा तो बादल होगा, फिर बादल होगा, बादल बनेगा तभी तो बारिश होगा ना भाई, बादल होगा, मॉनसून आएगा तो फिर बादल बनेगा, बादल बनेगा तो फिर बारिश होगा। तो बारिश है 4 नंबर, वर्षा। मॉनसून आया, फिर बादल आया, फिर वर्षा हो गया। जब वर्षा आया तो इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, जम्मू कश्मीर डूब गया। डूबा था ना जी, सीआरपीएफ वाले जिसको लोग ढेला मारते थे वही उन्होंने उन लोगों को बचाया। तो बाढ़ 5 नंबर वाला। फिर बाढ़ होगा, बाढ़ के बाद क्या होगा भाई, तो बाढ़ आएगा तो बहुत सारे लोग आएंगे राहत कार्य में, जैसे जवान आए थे, हमारे देश के जवान आए थे, हमारे जो बिहार के नेता हैं पप्पू यादव जी, वो भी पानी में डूब डूब कर ढेर सारा फोटो खिंचाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, आश्रय मिलेगा, सबों को आश्रय मिलेगा, आश्रय मिल जाएगा तो क्या होगा, आश्रय हो जाएगा तो सबको क्या मिलेगा भाई, राहत हो जाएगा कि चलो भाई हमें आश्रय मिल गया, ठिकाना मिल गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या घटना घटित हुआ, सबसे पहले आपका आया 3 नंबर वाला मॉनसून, फिर बादल हुआ, बादल से बारिश हुआ, बारिश जब हो गया तो बाढ़ आ गया, इतना बारिश हुआ कि बाढ़ आ गया, जरूरत से ज्यादा पानी आ गया, जल स्तर उठ गया जमीन से ज्यादा। उसके बाद फिर आश्रय हुआ, आश्रय के बाद फिर राहत मिला, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो भाई तो कमेंट करना है, ठीक है ना। तो जिस ऑप्शन में 3, 1, 4, 5, 2, 6 है वही आपका आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्था कीजिए। देखो भाई सारा एक ही कंसेप्ट पर है, 2-4 क्वेश्चन करा के चाहे तो हटा दें चैप्टर कंप्लीट, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस करवा दें ताकि आप समझो बात को, भावनाओं को समझो, घटनाएं क्या क्या घटित होती हैं इनको आप समझ लो, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, फिर कह रहा है तार्किक एवं अर्थपूर्ण शब्दों को शब्द अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है, सबसे पहला शब्द है इसमें खरीदना, खरीदना। दूसरा क्या है, दूसरा शब्द है आपका भोजन, भोजन। तीसरा शब्द क्या है, बाजार। चौथा शब्द क्या है, इसमें 5 शब्द हैं, सब्जियां।
पांचवा है पकाना। देखो, मान लो घर में सब्जी खत्म हो गया, ठीक है, लाना है सब्जी, या बाजार में हो, याद आया, चलो कोचिंग में हो, आप ही की बात करते हैं, कोचिंग में हो आप, निकल रहे हो, याद आया कि सब्जी खत्म हो गया है, सब्जी लेना पड़ेगा तभी तो बनाएंगे खाएंगे ना। तो क्या करना है, हमें लेना क्या है भाई, तो सब्जी लेना है। तो सब्जी लेने के लिए सबसे पहले देखो, खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां पकाना। हमको सब्जी बना के खाना, उद्देश्य यहाँ क्या है, पकाना, सब्जी बना के खाना है, खाने के साथ सब्जी का प्रयोग करना है। तो इतना चीजों में सबसे पहला स्थान किसका आता है, ये आरोही अवरोही है। सबसे पहला स्थान किसका है, 1 2 3 4, सबसे पहला स्थान किसका है ये, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, 1 2 3 4, यानी शुरुआत किससे हो रहा है, वही ना आरोही कहता है। अब कहता है उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें तो वही अवरोही हो जाता है यार, वही अवरोही हो जाता, ठीक है। तो समझो बातों को। तो सबसे पहले इसमें जरूरी क्या है, क्या होने के लिए हम सब्जी खरीद पाएंगे और क्या कहते हैं, उसको बना के भोजन करेंगे। तो देखो भाई, बार बार चर्चा कर रहे, समझ लो भाई, समझदार की सारा काफी, पकाएंगे तो भोजन करेंगे, ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो, पकाएंगे तब तो भोजन करेंगे। तो 5 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, जिस ऑप्शन में है 5 और 2 अंतिम में 5 2, वही आंसर हो जाएगा आपका। नहीं तो चलिए हम तो पूरा करके दिखाएंगे ना। देखो भाई, आप अंतिम से भी पकड़ सकते हो, शुरुआत से भी पकड़ सकते हो, देखो कहां ऑप्शंस जो 4 दिए हुए हैं कहां पर मिसमैच कर रहा है, वहां से पकड़ लो, ठीक है। खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां पकाना, सबसे पहले क्या जरूरी है, तो सबसे पहले जरूरी है बाजार होना चाहिए। बाजार होगा, या हम लोग कहें बाजार जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बाजार जाएंगे। हमारी चर्चा तो नहीं हो रही, सिर्फ इतनी चीजों की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले बाजार जाना होगा, बाजार में क्या करेंगे भाई, तो वहां सब्जी होगा, वहां क्या होगा, सब्जी होगा। उसके बाद क्या होगा, सब्जी के बाद क्या करेंगे, सब्जी को हम लोग खरीदेंगे, और जब सब्जी खरीद लेंगे तो क्या करेंगे, उसको पकाएंगे, ठीक है। और जब पक जाएगा तो पेट में दे देंगे और भोजन कर लेंगे, गटर जाएंगे, डकारो नहीं मारेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले बाजार होना चाहिए, फिर उसको सब्जी होना चाहिए उस बाजार में। अब सब्जी नहीं रहेंगे तो खरीदोगे का, हाँ, कद्दू, अच्छा कद्दू भी सब्जी है यार। सबसे पहले बाजार होना चाहिए, उसके बाद सब्जी होना चाहिए, तब उसको खरीदोगे, तब उसको पकाओगे, तब उसका भोजन करोगे, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में ये क्रम दर्शा रहा हो, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो भाई क्या है, फिर 6 शब्द दिए हुए हैं, 6 शब्द दिए हुए हैं, 6 शब्द क्या है, विद्यार्थी, विद्यार्थी, अगर इसको तोड़ोगे ना तो वर्तमान में जो विद्यार्थी है ना, विद्या का अर्थ ही निकालने वाले विद्यार्थी, कुछ को छोड़ दिया जाए तो अभी जो है ना मैक्सिमम लोग विद्या का अर्थ ही निकालने लगते हैं। सबसे पहला हुआ, दूसरा शब्द क्या है, नौकरी, पढ़ने में तो किसी को मन ही नहीं लगता है, और कहो इधर उधर की बातें करने, इसको घुमाना उसको घुमाना है, अभी पुष्पा लगा हुआ है, पुष्पा देखना है तो सब तैयार हो जाएंगे। चौथा शिक्षा, पांचवा सेवानिवृत्ति, छठा उपाधि, ठीक है। 6 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब इसको सार्थक क्रम में सजाना है, कैसे सजेगा बताओ।
विद्यार्थी है, नौकरी है, साक्षात्कार है, शिक्षा है, उपाधि है। सबसे पहले क्या होगा? तो विद्यार्थी का होना बहुत जरूरी है। वो विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी क्या करेगा? तो उसके शिक्षा हासिल करेगा, है कि नहीं? शिक्षा हासिल करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ, खुदार पारेगा जाके। तो 4 नंबर पढ़ विद्यार्थी, उसके बाद शिक्षा, शिक्षा हो जाएगा तो फिर क्या होगा भाई? तो साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होगा तभी तो जाके उसको नौकरी मिलेगी, साक्षात्कार होगा तभी तो जाके नौकरी मिलेगी। उसके बाद नौकरी मिल गया तो कौन सा पोस्ट है भाई? उपाधि मिलेगा। उपाधि यानी क्या हो गया? पोस्ट, किस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, उपाधि हो गया। और जो उपाधि होगा 60 वर्ष पूर जाएगा, अभी सरकार 62 करने वाला है भाई, तो आपका सेवानिवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम जिस ऑप्शन में दर्शा रहा हो वही सही होगा। देखो भाई कौन सा ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 6। अच्छा सॉरी सॉरी, अरे यार हम भी कंफ्यूज हो। उपाधि क्या होता है भाई? शिक्षा जब दिया तो समझना चाहिए इस पोस्ट की चर्चा नहीं कर रहा है, इस पोस्ट की नौकरी मिलने के वाला जो पोस्ट है उसकी चर्चा नहीं हो रही है, ये उपाधि चर्चा हो रहा है। आपका विद्यार्थी जीवन के बाद जो शिक्षा मिला, शिक्षा के बाद आप ग्रेजुएट हुए, उस उपाधि की चर्चा की जा रही है। ठीक है, नौकरी तो हो गया, नौकरी तो मिल गया, ये उस उपाधि की चर्चा की जा रही है। तो 1, 4 उसके यहां पर आपका ये 6 होगा, ये 1, 4 उसके बाद 6। ठीक है, उसके बाद 5। चलो, बहुत सारे शब्द हैं यार, बहुत मुश्किल है, हिंदी भी आना चाहिए। और नहीं समझ में आए हिंदी में तो यहीं पर तो अंग्रेजी काम करता है, अंग्रेजी पकड़ लो। ठीक है, अंग्रेजी वाले सवाल पकड़ लो, क्योंकि एग्जाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। हिंदी कभी कभी कंफ्यूज होता है, मोबाइल चलाते हो ना, सबको चलाता होगा, मोबाइल जब चलाते हो यार तो उसमें हिंदी में कर लो लैंग्वेज, देखो कितना कठिनाई होता है। कभी कभी कहोगे कहाँ लिखल है, समझ में नहीं आ रहा यार। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखो क्या कर रहा है। दवा है, सबसे पहला शब्द है दवा, दूसरा शब्द है रोग की पहचान, रोग की पहचान, तीसरा है परामर्श, चौथा है बीमारी, पांचवा सेवा, पांचवा है स्वास्थ्य लाभ, छठा है डॉक्टर। 6 शब्द दिए हुए हैं, इसको कहा जा रहा है कि भाई आप सार्थक क्रम में इसको सजा दो। तो सार्थक क्रम में कैसे सजेगा बताओ भाई तुम ही लोग, सार्थक क्रम में कैसे सजेगा? तो सबसे पहले क्या होगा? इन दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ और डॉक्टर, ये 6 चीजों में सबसे पहला क्या होगा? तो सबसे पहला हो जाएगा ये बीमारी, ये 4 नंबर वाला बीमारी होगा। तब जाके व्यक्ति क्या करता है? डॉक्टर साहब को याद करता है, डॉक्टर साहब को याद करता है। जब डॉक्टर साहब को याद कर लेता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? रोग की पहचान कर लेते हैं कि फलाना रोग है। और जब फलाना रोग हो गया तो क्या करेंगे भाई? वो परामर्श देंगे, उसको सुझाव देंगे, भाई तेल मसाला वाला नहीं खाओ, बाहर वाला नहीं खाओ, नहीं तो फलना चीज हो जितो, वजन घटा ले बाबू, वजन बढ़ा ले बाबू। ठीक है, तो ऐसे वो बोलते हैं और फिर दवा लिख देते हैं। दवा, या दवा लिखे हैं तो बाजार में ले लो भाई, परामर्श दे दिया, दवा लिख दिया, बाजार में ले लो।
परामर्श भी क्या दवा ही लिखते हैं ना उसमें। उसके बाद स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। अब जो है धरती पर कोई ऐसा दवा नहीं बना है कि गंभीर बीमारी को ठीक कर सके। सर्दी खांसी बुखार तो अपनों ठीक हो जाता है निश्चित सीमा बाद, ठीक है। लोग परेशान हो जाता है कि हमको ये हो गया, चल जाता है डॉक्टर पास। नहीं तो दवा कितना दिन में ठीक कर रहा है एक बार देख लो, उतने दिन दूसरा का बार इंतजार करना, अपने आप ठीक हो जाए, ठीक है। खाली परहेज करना, डॉक्टर साहब जो पहली बार में परहेज बोले हम वही करना, परहेजे बचाता है बीमारी से, ठीक है। आ जाओ अगला देखो सवाल। निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्था कीजिए। सेम सवाल है भाई, सेम सवाल है। ये वाला आरोही क्रम है, आरोही क्रम। आरोही क्या करता है? बड़ा और छोटा। क्या है भाई? देखो पहला शब्द आपका है विश्व, विश्व यानी कि वर्ल्ड। दूसरा है देश। तीसरा है शहर। चौथा है महाद्वीप। पांचवा है और राज्य, ठीक है। एक चीज बताओ भाई, सार्थक और शब्द से क्या समझते हो, उचित शब्दों से क्या समझते हो? तो सबसे पहला स्थान जिसका आता है, सबसे पहला स्थान जिसका आता है वही उचित शब्दों का, उसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, वही हो गया उचित व्यवस्था, उचित क्रम में। मतलब कि जो सबसे पहले करना चाहिए काम वही उचित हो गया। अब देखो देश दुनिया राज्य में क्या होता है, आप अगर अपना पता लिखोगे, चलो मान लो कि पढ़ रहे हो मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर में, ठीक है, नगर, तो कहां है मुखर्जी नगर? तो दिल्ली में है। और ये कहां है? भारत में है। और ये कहां है? एशिया में है। और ये कहां है भाई? तो विश्व में है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हो? सबसे छोटा सा जो गांव है आपका, उसके बाद राज्य लिखते हो, उसके बाद देश लिखते हो, उसका कौन सा महादेश में है, उसके बाद कहां पर है? विश्व में है, विश्व पटल पर है। तो छोटा से बड़ा होते जाता है। अब कोई कस्बा है, कस्बा लिखो, जिला उसके बाद लिखो, उसके बाद राज्य लिखोगे, उसके बाद देश लिखोगे, उसके बाद जो जो लिखना है, यानी बड़ा होते जाएगा आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा की ओर, ठीक है। इसी को कहते हैं सार्थक क्रम में लिखना, ठीक है। तो एड्रेस को ऐसे लिखा जाता है। तो सार्थक क्रम, उचित क्रम, उचित व्यवस्था जो है शब्दों के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या होगा? तुम किस शहर में रहते हो बाबू, उसके बाद राज्य, किस शहर में रहते हो, उसके बाद हो जाएगा राज्य, राज्य के बाद तुम किस देश में रहते हो, किस जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं, ठीक है। भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के यहां, ऐसे देश के वासी हैं। देश के बाद क्या हो गया भाई? हम लोग महाद्वीप में रहते हैं। महाद्वीप के बाद क्या हो? महाद्वीप से निकल के आ गया हम लोग विश्व में रहते हैं। तो यही हो गया सबसे पहला शहर, 3 नंबर। शहर के बाद क्या हो जाएगा? हम किस राज्य में हैं। उसके बाद हो जाएगा हम किस देश में हैं। उसके बाद हो जाएगा हम किस महाद्वीप में हैं। और सबसे लास्ट में हो जाएगा हम लोग कहां पर हैं, तो विश्व में, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से आरोही क्रम ही हो गया, छोटा से बड़ा। अब देखो भाई शब्द अनंत है, शब्द की परिकल्पना अनंत है, इसलिए सवाल जैसा आएगा उसको समझ लेना रे बाबू, और उसको सॉल्व करना उसी ढंग से, ठीक है। चलो एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, आ जाओ। एक नहीं 2 सवाल और करेंगे। चलो एक ही करते हैं इसका।
निम्नलिखित गतिविधियों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो गतिविधि क्या है? गतिविधि देखो लिखते हैं हम लोग, गतिविधि है क्या? टेलीविजन ऑडियो में दोष मिलना। टीवी का जो ऑडियो है, ऑडियो में दोष मिलना। ठीक है, दूसरा है पुनः आनंद लेना शुरू करना। पुनः आनंद, देखो घर की चीजें हैं भाई, घर की चीजें हैं, पुनः आनंद लेना शुरू करना। तीसरा शब्द क्या है? ये शब्द नहीं वाक्य है। मैकेनिक से संपर्क करना। मैकेनिक से संपर्क करना। मैकेनिक से संपर्क करना। ठीक है, उसके चौथा क्या है? टेलीविजन को मरम्मत का काम पूरा होना। चलो हम इसको ठीक लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, टीवी का ठीक होना। मरम्मत होना या ठीक होना लिख देते हैं शॉर्ट में। कितना लिखोगे भाई? ये 4 था, ये 5वां है। उसके बाद क्या है? टेलीविजन को शुरू करना, यानी टीवी को शुरू करना। शुरू करना। ठीक है, समझो, आ जाओ। सबसे पहले क्या हुआ? एक नंबर शब्द, एक नंबर वाक्य में क्या है? देखो शब्दों का सार्थक नहीं, वाक्य भी सार्थक क्रम में सजते हैं। टीवी ऑडियो में दोष मिलना। टीवी के ऑडियो में, टेलीविजन के, और टेलीविजन लिखा हुआ वहां पे, टेलीविजन के ऑडियो में दोष मिल गया। पुनः आनंद लेना शुरू करना, मैकेनिक से संपर्क करना, टीवी को मरम्मत हो जाना या ठीक होना, टीवी को शुरू करना। सबसे पहले क्या घटनाएं घटित होंगी? इतनी चीजों में क्या घटनाएं सबसे पहले घटित होंगी, ये आप हमको बता दो। तो सबसे पहले क्या करोगे बाबू? कैसे पता चलेगा कि हमारा टीवी खराब है कि क्या है? तो सबसे पहले टीवी को जाकर शुरू करोगे, एक नंबर पर ये आएगा। सबसे पहले क्या करोगे? टीवी को जाकर शुरू करोगे। जब टीवी शुरू करोगे तो पता चलेगा टीवी का ऑडियो खराब है, आवाजें नहीं आ रहा है, तो दूसरा नंबर पर यह स्थापित हो जाएगा। दूसरा नंबर पर यह स्थापित हो जाएगा, है कि नहीं? टीवी को शुरू करोगे, पता चलेगा टीवी में ऑडियो है या नहीं है, आवाजें नहीं, ऑडियो मतलब आवाजें नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे? पुनः आनंद तो नहीं ले, क्या करोगे? टीवी अगर खराब है क्या करते हो? तो मैकेनिक से संपर्क साधते हो। मैकेनिक को बुला लिए तो तीसरे स्थान पर मैकेनिक आ जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा इसके बाद? तो टीवी जो है मैकेनिक क्या करेगा? तो ठीक कर देगा। उसके चौथे स्थान पर यह हो जाएगा, टीवी जो है ठीक हो गया, मरम्मत हो गया। अब मरम्मत हो जाने के बाद क्या होगा भाई? तो पुनः आनंद लेना चालू कर दो बाबू, पुनः आनंद लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन जहां पर ऐसे रहेंगे कि सबसे पहला 1 नंबर वाला, फिर जो है नहीं, सबसे पहला 5 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, यानी कि टीवी क्या था? शुरू किए, पता चला ऑडियो खराब है। ऑडियो खराब है तो क्या किया? मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री क्या किया? ठीक किया। ठीक कर दिया तो आनंद लेने लगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शादी विवाह का कार्यक्रम को भी काहे छोड़े भाई? बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। नौकरी लोगे, बहुत सा बच्चा सोचता है भगवान नौकरिया हमर कब लागी, बियाहवा हमका के करे के बा। ठीक है, जो भोजपुर क्षेत्र के बच्चे होंगे, यूपी साइड के होंगे, ऐसा ही बोलते होंगे। देखो, निम्नलिखित गतिविधियों में से एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। विवाह सभागार निश्चित करना। पहला, चलो शब्दों को हम लोग लिखे ना भाई। विवाह भवन कर दो भाई, विवाह भवन। सभागार क्या हुआ? निश्चित करना, यानी विवाह भवन हम लोग कर लिए। उसके विवाह का दिन, दूसरा है विवाह का दिन, विवाह का दिन। तीसरा है मेहमानों को आमंत्रित करना, यानी आमंत्रण लिखो भाई, किसको दोगे? मेहमान को ही दोगे ना, आमंत्रण। चौथा क्या है? विवाह समारोह संपन्न, विवाह संपन्न लिखो ना भाई, विवाह
संपन्न। पांचवा क्या है? तो निमंत्रण कार्ड की छपाई करना, कार्ड छपाई, निमंत्रण कार्ड भाई छपाई। अब आ जाओ, इतना चीज है आपके सामने, इन सभी वाक्यों में सबसे पहले स्थान पर क्या होगा भाई बता दो? सबसे पहले स्थान पर क्या होगा? तो बाबू देखो, सबसे पहले क्या करोगे? विवाह का दिन तय होगा। विवाह का दिन तय होगा कि नहीं? विवाह का दिन तय हो गया तो मालूम करोगे विवाह भवन के बारे में। उसके बाद कि कार्ड छपवा दोगे पहले, कि आमंत्रण कर दोगे सबको? नहीं ना। अब विवाह का भवन नहीं होगा, पता चलेगा फलना दिन विवाह भवन है ये नहीं है, तो कार्ड छपवा के क्या करोगे? कार्ड में बड़ा लिखाता है कि फलना विवाह भवन। कौन विवाह भवन का नाम दे देगा? मेहमानों को बुलाओगे भाई विवाह भवन में। अब क्या होता है, अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है? विवाह भवन में आओ, उधरे सुधरे चल जाओ, घर आने की जरूरत नहीं है। बहुत कचरा फैल जाता है, रायता फैल जाता है, बहुत सेवा करना पड़ता है मेहमान का। तो अभी का ट्रेंड यही चल रहा है, जो कि शहरों का ट्रेंड है। गांव में तो अभी भी हो रहा है सत्कार, लेकिन शहरों में यही चल रहा है। तो विवाह भवन तय हुआ, विवाह भवन तय हुआ, उसके क्या किए भाई? तो कार्ड छपाई करोगे, तभी तो आमंत्रण कार्ड बांटोगे। कार्ड छपाई करोगे तो तभी ना आमंत्रण कार्ड उसको दोगे। कार्ड छपेगा कैसे दोगे? फोन से खाली कर देने सब रूठ जाएगा। कार्ड नहीं दिया हमको, फोने कर दिया खाली, तो कार्ड देवे पड़ेगा। और हमको चुनना इतना में से ही फोन तो ऑप्शन है नहीं यहां। अब जब कार्ड छपा जाएगा, उसके बाद आमंत्रण हो जाएगा, तो फिर विवाह संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम जहां पर होगा वही आपका आंसर सही होगा। क्वेरी हो भाई, कमेंट अवश्य करना। कमेंट करने से कभी नहीं बचना चाहिए। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे शब्दकोश की। ठीक है, शब्दकोश की। अब ये देखो, हर तरह से हो सकता है। इस ऐसे सवाल रेस्टोरेंट की ही चर्चा कर देगा। शब्दों की बोले ना, खान है धरती पर, खान है। एग्जामिनर कहां से क्या उठाएगा कुछ पता नहीं है, यही पूछेगा। कलम है, बोर्ड है, पढ़ाने वाला है, क्वेश्चन है, इन सब में बताओ। तो शब्दों की कोई थी नहीं, अथाह नहीं है, तो आपको उसको पहले समझना पड़ेगा ऐसे सवालों को। ठीक है, आइए हम लोग शब्दकोश की चर्चा करते हैं। बाबू रे, शब्दकोश में क्या होता है? अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल सारी चीजें होती हैं। बोले ना, अंग्रेजी की भी जरूरत है, सब चीज चाहिए, सब एक दूसरे से लिंकअप है। ए बी सी डी, यही तो अल्फाबेटिकल है ना। सबसे पहले ए, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। अल्फाबेटिकल यही तो है, मतलब कि क्रम में, ए बी सी डी क्रम में, अल्फाबेट के अनुसार। ठीक है, अब कह दे अल्फाबेट के विपरीत, अल्फाबेट के विपरीत में तो उल्टा से जेड से चालू करेंगे। ए टू जेड अल्फाबेटिकल, उसके विपरीत तो जेड टू ए। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिकल हुआ। अब कमाल की चीज क्या है शब्दकोश में, आप देखिएगा। शब्दकोश में क्या है? ए से ही बहुत सारा शब्द होता है। ए से, ए फॉर एंट, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्रिकॉट। ठीक है, बहुत छोटा सा ये चैप्टर है, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज ही समाप्त हो गया। ये एंट है, एप्पल है, एप्रिकॉट है। अब कहे सार्थक क्रम में सजाओ, शब्दकोश के अनुसार सजाओ, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले सारा में ए है, कोई दिक्कत नहीं। उसके क्या खोजोगे भाई? तो उसके बाद जो दूसरा शब्द एन है, यहां पी है, यहां पी है, तो पहले क्या आता है? तो पहले तो एन आता है, तो एक नंबर पर ये फिक्स हो गया। दूसरा शब्द क्या है? या मतलब कि लेटर्स क्या है ना, शब्दों में लेटर्स को चेक करना होगा। शब्दकोश का अर्थ यही हुआ कि हर एक शब्द आपका दिया हुआ है तो उसका लेटर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले पहला लेटर चेक कर लो, अगर सभी समान हैं तो फिर दूसरा लेटर चेक करना पड़ेगा। ये बी से ये चालू होता है, सी से चालू होता है, तो डायरेक्ट पता चलता है 1 2 3। ठीक है, पहले स्थान पर ये, दूसरे स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर ये। तो चूंकि सब चालू है, फिर तो फिर क्या करना पड़ेगा? दूसरा लेटर को चेक करना पड़ेगा। तो एन है, ये पी है, ये पी है, तो एक नंबर पर तो ये हो गया। अब जब यहां देख रहे हैं
यहां दूसरे स्थान पर पी है, यहां दूसरे स्थान पर पी है, तो अब डिसाइड नहीं हो पा रहा है दूसरा में ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, तो तीसरे लेटर की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग। तीसरा, तो तीसरा ए डबल पी यानी पी है, और यहाँ एप्रिकॉट है तो आर है। तो पहले क्या आता है? पी आर, तो पहले पी आता है, तो दूसरे स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर ये। तो ऐसा ही चेक करना है, तो कुछ नहीं, खत्म हो गया ये चैप्टर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शब्दकोश के अनुसार सजाना बहुत ही आसान है। लेटर्स को, अल्फाबेट के लेटर्स को, अल्फाबेट को आप पकड़ें और देखें कि कौन सा क्रम कहां पर स्थित हो रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग सवालों को देखते हैं। उसका क्या करोगे बाबू, कहो क्वेश्चन, तो आपके सामने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पड़े हुए हैं बाबू, उसको आप देख सकते हो, समझे? तो बहुत ही मजा है। कोई भी राइटर हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, पब्लिकेशन पे नहीं जाना, पब्लिकेशन तो बुड़बक बनाने का बुद्धि है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं हमने किताब छपा दे, टीचर हम किताब छपा रहे, उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए। हमने तो अग्रवाल जी का किताब देखा था, शुरुआत में अग्रवाल जी का किताब लिया था, और हमारे दौर के 90% बच्चे अग्रवाल जी के किताब से ही पढ़ते थे। आ जाओ देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। आ जाओ। सबसे पहला शब्द क्या है? एकार्पस, ACARPOUS, एकार्पस। ठीक है, दूसरा एक्रॉस, ACROSS, एक्रॉस। तीसरा है ACCEDE, एसिड। ठीक है, चौथा है, यहां एबीसीडी में दिया हुआ, हम 1 2 3 कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकेडमिक, ACADEMIC, एकेडमिक। पांचवा है एसेंचर, एसेंचर है ना, ACEN, अच्छा एसेंचुएट है, ACENTUATE। ठीक है, 5 शब्द हैं, शब्दकोश के अनुसार इसको सजाना है, शब्दकोश के अनुसार सार्थक क्रम में सजाना है। तो शब्दकोश क्या कहता है भाई, तो आप जो है अल्फाबेट्स को पकड़ो, अल्फाबेट्स के अनुसार ही वो रहते हैं, जो पहले अल्फाबेट्स आएगा वो पहले रहेगा। सबों में ए, चाहे वो एकॉर्पस हो, एक्रॉस हो, एसिड हो, एकेडमिक हो या एसेंचुएट हो। ठीक है, तो आप बाबू रे, तो फिर क्या करोगे आप? पहला तो सब समान है, तो दूसरे शब्द में आ जाओ, दूसरे शब्द में आ जाओ, दूसरे शब्द में आ जाओ, दूसरे, ये भी समान है, ये भी समान है, तो फिर कहां पर आना पड़ेगा आपको? तीसरा लेटर की ओर बढ़ना पड़ेगा। यहां पर ACAR, ACA, यहां CR, यहां फिर C, यहां पर A, फिर E। अब देखो ये डिसाइड हो गया, कम से कम ये और ये पहले आएगा, उसके बाद यहां पर ई है, ये आएगा, उसके बाद जाकर कहीं ये आएगा। तो चौथा स्थान पर आपका, अगर 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, और कितना है? 5 है ना जी, 5 स्थान है। तो फिक्स हो गया कि देखो यहां ACA, तीसरा लेटर A, यहां R, यहां E, फिर यहां पर A। अच्छा, तीसरा लेटर की चर्चा करें, सॉरी, यहां पर C, यहां पर A है, फिर यहां पर R है, यहां C है, और यहां पर A है, और यहां पर E है। तो ये निश्चित हो गया R वाला सबसे लास्ट होगा, यानी 2 नंबर आपका सबसे लास्ट होगा। ठीक है, अब देखो बाबू, ये C वाला जो है, कहां है C? ये C वाला जो है, ये इस E वाले से, और ये E है, और कहां है ये जी? नहीं, ये तीसरा लेटर E, यहां पे C, 5 लेटर है, 2 में A है तीसरे स्थान पर, 1, और कहां? यहां, ये 1 नंबर और 4 नंबर, यही 1 और 4, इन्हीं दोनों में से कोई आगे पीछे रहेगा, क्योंकि तीसरा लेटर दोनों में A है, पहला दूसरा सबों में समान है, यहां पर A, फिर यहां पर भी A। अब क्या है, आप इसमें देखो C है, 3 नंबर में ACC है एकेडमिक में, और यहां एसेंचुएट है, E है,
तो आपका 3 नंबर फिक्स हो गया कि ये 3 नंबर वाला है, 3 नंबर पर रहेगा। और 5 नंबर वाला आपका क्या हो जाएगा, ये 5 नंबर वाला आपका चौथे स्थान पर रहेगा। क्यों, या तीसरा लेटर जो है ई है। ठीक है, तो यहां से भी आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब इतना जहां मिल रहा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, सबों में ये है, उसके इन दोनों में फेरा लगाए हुए है, सभी ऑप्शन में ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो अगर सिर्फ एक ऑप्शन में लास्ट में 2 वाला है तो आप उसी को मार के शुरुआत में ही निकल सकते हो। ठीक है, उसी को मार के शुरुआत में निकल सकते हो। लेकिन नहीं, ये सारा में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, 1 4 1 4 को। आ जाओ। अब क्या है, 1 और 4, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा। ठीक है, यहां ACAR है, ACAD है, यानी कि D पहले आता है R से, इस R से पहले ये D आएगा, तो ये D पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 वाला पहले हो जाएगा, 1 वाला बाद में। डिसाइड हो गया, 4 1 3 4। अरे यार, अच्छा चौथे स्थान पर एकेडमी ई वाला 5 है यहां पे। चौथे स्थान पर ये ई वाला है ना, उसके ई से फिर बाद आर है। ठीक है, तो 1 और 4 में 4 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, उसके 3 5 2 हो जाएगा आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। शब्दकोश के अनुसार सजावट करना, शब्दकोश के अनुसार सजाना है। ठीक है, ज्यादा फेरा नहीं है, लफड़ा में नहीं पड़ना है, दिमाग नहीं लगाना है, पकड़ लेना है। ऑप्शन को भी देखते जाओ साथ में, ऑप्शन कहीं पर पीछे देखो, ऑप्शन में क्या है, देखो ऑप्शन को भी पकड़ना आना चाहिए। ABCE, BACED, EABCD, DBEAC। ठीक है, अब देखो भाई, ये चारों ऑप्शन में अंतिम 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 देख रहे हो, अलग अलग है। ठीक है, ये वाला आपका चेंज है, ये वाला चेंज है, ये वाला चेंज, ये सेम ही है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं, डी और ये बी। ठीक है, अब देखो आपका अंतिम स्थान पर ई वाला है, शब्द ई में जो शब्द होगा, उसके बाद यहां पर अंतिम स्थान में डी है, यहां अंतिम स्थान में बी है, यहां अंतिम स्थान में सी है। तो सबसे पहले चेक कर लो यही सबको चेक कर लो, उस ऑप्शन को मार देंगे। ठीक है, तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अंतिम में कौन आएगा हम चेक कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी देख सकते हो, लेकिन बात बराबर पड़ता है, इसलिए सॉल्व कर लो, अच्छा बात है। सारे ऑप्शन मैच करके रखते हैं, ऑप्शन भी जो है मैच करके रखते हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 क्वेश्चन जो है इसका हम लोग पेस्ट कर दिए हैं, इसको आप लोग खुद से बनाएं और कमेंट करें। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग नॉन वर्बल की तरफ शानदार तरीके से बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए।